सो ओके, गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एकदम ध्यान देंगे, जल्दी सीखेंगे। तो लेट वी स्टार्ट ए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन रीड करो। ओके, सभी लोग एक बार इसको वापस से रिपीटली पढ़ेंगे। So places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and B and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? चलिए, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे दो प्लेस है ए और बी। ये सपोज एक प्लेस ए है और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक प्लेस बी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है ए और बी के बीच में? हंड्रेड किलोमीटर है। गॉट इट? सो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, सॉरी नॉट द डिफरेंस, द डिस्टेंस, दैट इज 100 किलोमीटर। अभी आपको इसी क्वेश्चन में आपको आगे बोल रहे हैं वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। यहाँ पे एक कार ए है, ये अपने लिए एक कार है, ये एक कार बी है। ठीक है, तो वन कार हाँ सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। तो कार ए एंड कार बी, वन कार इज एट प्लेस ए एंड वन कार इज एट प्लेस बी। दोनों सेम टाइम पे कार स्टार्ट होती है एंड सबसे पहले जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में माने इसी डायरेक्शन में, ये जैसे अभी आपको यहाँ पे लाइन पे दिख रहा है सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। सपोज अपने स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो राइट साइड में अगर वो जा रहे हैं और वो 5 घंटे के बाद वो कार मिलती है, दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है, सपोज वो पॉइंट सी पर मिलती है वो कार, पॉइंट सी पे ये दोनों कारें मिल रही है। तो जब पॉइंट सी पे ये कार मिल रही है
तो ए बी सी पे मिलेगी, बी बी सी पे मिलेगी, कब मिलेगी, कितने घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद। ठीक है, 5 घंटे तक उन्होंने ट्रैवलिंग की है, ए ने और बी ने। अभी इसको समझना है तो सबसे पहले एक चीज ये समझ लो, यहां पे आप सबसे पहले लिख लो लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज, सपोज अपने लिए ये 2 कार है, अपन फर्स्ट कार को नाम ए दे देते हैं। तो यहां पे आप स्क्रीन में देख रहे हो स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर, गॉट इट। ये अपने एज्यूम कर लिया। अभी यही अब आप मुझे खुद बताओ स्पीड ऑफ कार बी का क्या ले लेंगे बच्चे। हाँ, तो y ले लीजिए स्पीड ऑफ कार बी। ये नेक्स्ट टाइम से मैं एडमिट नहीं करूंगा अगर 5 मिनट के बाद क्लास में कोई एंटर करेगा तो। आप अपने पंक्चुअलिटी अगर नहीं है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो स्पीड ऑफ कार बी इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों कार एक साथ में चालू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, कितने घंटे तक चली है, 5 घंटे तक चली है दोनों कारें, और 5 घंटे के बाद दोनों पॉइंट सी पे मिली थी। सो कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी कार ए। तो तुम खुद सोचो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स। शुरू में हमारे 5 घंटे तक चली कार ए, तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया कार ए ने, तुम लोग बताओ। तो नल। हाँ, यही प्रॉब्लम है बेटा। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस क्या होता है आप लोगों को पता है, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे ध्यान दो, कार ए की स्पीड कितनी है, कार ए की स्पीड x है, उसने कितना टाइम लिया, 5 आवर्स लिए, तो ये कितना हो गया, 5x हुआ। समझ में आ गई बात। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे कार ए ने 5 आवर्स पे कितना कवर कर रही है बेटा, 5x करेगी, 5x किलोमीटर। वैसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 5 आवर्स की तरह। अब सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 5 आवर्स इज 5y किलोमीटर। किलोमीटर। अब हम अपने यहाँ पे वापस से स्क्रीन पर आते हैं, मेन जहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा था। और अब हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से जब ये ए से ये कार मेरी चली थी और ये ए से पॉइंट सी तक आई, तो यहाँ पे मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ए से सी तक में, 5x, वेरी गुड। और वही चीज यहाँ पे बी से सी तक में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5y। एकदम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, केवी सिलवासा के बच्चे इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार बच्चे हैं, वर्ल्ड में जरूर नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब तुम खुद देखो इधर x और y में क्या रिलेशन आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर ये टोटल ये पूरा ये 5x है, यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, ये 5x है और यहाँ से ये 5y, इतने डिस्टेंस को अगर अपन माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, जल्दी से देख के बताओ। ये पूरा ये लाइन सेगमेंट, अगर ये मेरी 5x है और 5y में को अगर मैं उतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तुम लोग खुद देख रहे हो ये लाइन सेगमेंट पूरी लंबी है, इसमें से 5y माइनस कर दिया तो पार्ट 100 मिल रहा है। इंटेलिजेंट बच्चे। तो अब हम इसी इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। तो 5x फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखेंगे बच्चे, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100।
अब ये कोई मुझे बताएगा इस पूरी इक्वेशन में क्या करूं? 5 से डिवाइड कर दूंगा तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 नहीं मेरे प्यारे बच्चे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी 5 से डिवाइड होने पे। गॉट इट? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक और इक्वेशन की हमें ज़रूरत है। अब हमें दूसरी इक्वेशन सेकंड केस में से मिलेगी, केस 2। केस 2 को समझना है अगर आपको, तो वापस से हमें उसी फिगर पे जाना है जहाँ पे हमने कार अपनी दौड़ाई थी, और यहाँ से ये सब चीज़ों को हटा देंगे थोड़ा सा। अब केस 2 में क्या हो गया देखो और समझो। केस 2 में क्या प्रॉब्लम आ गई? केस 2 में प्रॉब्लम है कि अब कार जो है वो 1 घंटे के बाद दोनों कार वापस से मिलती है, लेकिन वो सेम डायरेक्शन में नहीं जाती है, दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरी कार ए है तो मेरी कार ए ऐसे डायरेक्शन में आ रही है, ये राइट साइड में जाएगी, और मेरी कार बी कौन से डायरेक्शन में जाएगी? लेफ्ट में। ठीक है, इधर कार बी इस तरफ डायरेक्शन में आ रही है, कार ए मेरे राइट साइड में जा रही है। गॉट इट? और दोनों जाके मिल जा रही है हमारे एक पॉइंट पर, वो भी सी पॉइंट है, लेकिन सपोज वो सी पॉइंट इधर है, पहले सी पॉइंट राइट साइड में था, अभी दोनों एक ही डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दोनों कार। बोथ द कार मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे मीट एट पॉइंट सी सपोज। और ये दोनों कार मिलती कब है? आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर। कार की स्पीड वही है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब जब केस 2 की अपन बात करेंगे तो तुम मुझे खुद बताओगे कि भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 1 आवर। वेरी गुड, एकदम सही बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, 1 आवर में कार का जो ए का डिस्टेंस होगा दैट इज 1 इंटू एक्स। अभी आपको बताया डिस्टेंस इंटू टाइम, तो टाइम के हिसाब से यहाँ पे हमारे लिए ये हो जाएगा x किलोमीटर। और उसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 1 आवर, y। so distance covered by car B in 1 hour, that is 1 into y, so it becomes y kilometer. Is it clear to all? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वापस फिगर को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप अपने इमेज दिमाग में बनाएंगे और समझेंगे तो आपको इजी रहेगा। अभी ये देखो, ए से सी 1 घंटा लगा और यहाँ पे इसने x किलोमीटर कवर किया था। बी से सी को कार आने में इसने y किलोमीटर कवर किया। तो तुम मुझे खुद बता दो कि ये तुम्हारी क्या इक्वेशन बन जानी चाहिए? ये x और y मिलके देखो क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम एक्सीलेंट। x प्लस वाई 100 हो गया। क्लियर है सबको? तो अभी सेकंड केस में हमारे लिए हो जाएगी इक्वेशन x प्लस वाई 100। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग वापस से मेरे इसी क्लास को अटेंड कर पाए, ऐसा कुछ करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे वीडियो को, जिसकी वजह से आपको फिर से समझना है तो आप समझे, देखें, कुछ ऐसा प्लान करते हैं, सोचते हैं, जिससे एग्जाम में भी वापस समझना हो तो आप समझ सकें। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखते हैं,
तो दो इक्वेशन मुझे मिल गई थी, दोनों इक्वेशन मेरे फटाफट लिखेंगे। x माइनस वाई क्या थी? पहली इक्वेशन x माइनस वाई 20, दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई। हाँ, इसको जस्ट एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। ये एक आपका देख लो, इधर कोफिशिएंट y के सेम है, एक माइनस वाई एक प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया कैंसिल। 2x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आपको 120/2 हो गया। सो यू गेट x की वैल्यू 60 मिल गई। वही सब्सटीट्यूट करो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 में पुट कर देते हैं अपन, यहाँ पे 60 पुट कर देते हैं। सो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, नॉट माइनस 40 बेटा, 100 माइनस 60 इट शुड बी 40। ठीक है, तो अभी ये काम हो गया आपका, ये x की वैल्यू मिल गई, ये आपकी y की वैल्यू मिल गई। अभी बस लास्ट में एक इक्वेशन जो स्टेटमेंट है वो हमें लिख देना है। स्पीड ऑफ कार a जो हमें x मिला था, क्या है कार a की स्पीड? जल्दी से बोलो। हाँ, पूरा यूनिट लिखेंगे, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री किसी में भी। एंड नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ कार b, $40 km/h। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके प्रॉब्लम फोर्थ को अपन टैकल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी है प्रॉब्लम्स की। और ये फिगर हमारा कांस्टेंट नहीं था, फिगर आपको मैंने दोनों केस के हिसाब से समझाया है। दैट वाज द फर्स्ट केस एंड देन वी टेक ए सेकंड केस आल्सो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 थी। ठीक है, सबका हो गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट करेंगे रिड्यूसेबल इक्वेशंस, कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशंस में दे रखा है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया है, उसको कैसे रिड्यूस करके हम उसके आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज 3.6 में है रिड्यूसेबल इक्वेशंस को सॉल्व करना, हम उसे समझेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, रेडी है सब लोग? चलिए, तो लेट वी स्टार्ट a टॉपिक दैट इज द रिड्यूसिंग द इक्वेशंस एंड गेट अ वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 3.6। और इसके सभी जो क्वेश्चंस है हर एक को एक अपनी वैरायटी है जिसे आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहली क्वेश्चन 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है। दूसरी इक्वेशन है नीचे में 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है।
ये क्वेश्चन गिवन है आपके। अब यहाँ पे अभी तक आप लोग क्या करते थे, ऊपर में x रहता था, आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लेते थे एलिमिनेशन से। इधर क्या है प्रॉब्लम में, x आपको नीचे के फॉर्म में दे रखा है, डिनोमिनेटर में x दे रखा है, y डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन से करने जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। तो पहले हम इस इक्वेशन को एक सिंपल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग द इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस है इसको आपने रिड्यूस करनी है, वी हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन। तो आप इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने 1/x या 1/y को कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, कोई भी वेरिएबल a b u v x y को छोड़ के कुछ भी ले लेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ लेट 1/x इज इक्वल टू u, वन बाय एक्स इक्वल टू यू, और दूसरी इक्वेशन को हम लेते हैं 1/y इज इक्वल टू वी। सो 1/y इज इक्वल टू वी, ठीक है। ये दो चीज को पहले ले लेना है। अभी आप खुद देखो, यहाँ पे देखो आपके ये 1/2x है, अगर 1/x u है तो 1/2x को क्या लिख सकते हैं, साउंड आ रहा है, ओके, 2u नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये 1/x u है तो ये u का u लिखा जाएगा और 2 उसके नीचे में है इसलिए u/2 लिखेंगे। क्लियर है, तो बाकी 1/x का पार्ट u हो गया और 2 तो नीचे में है, हाँ, तो इट शुड बी u/2 लिखा जाएगा। तो अब हम इसी को u/2 लिखेंगे हमारी इक्वेशन को। तो आप इक्वेशन लिखेंगे u/2 प्लस, अब देखो और बताओ नेक्स्ट को क्या लिखोगे, 1/3y को क्या लिख सकते हैं, v/3, वेरी गुड, इज इक्वल टू 2, बस हो गया, u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2 हो गया। अभी ये इसको सबसे पहले इसको प्रॉपरली अगर सिस्टमेटिक लिखना है तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से करेंगे, इधर 2 से करेंगे, इधर भी 2 से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। ये मुझे फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया। मैंने इतनी खतरनाक जो इक्वेशन तुम्हें दिख रही थी 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, उसको हमने रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? वेरी गुड। अभी हम आगे चलते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। इधर भी वही चीज है, 1/x को u लेना है, 1/y को v लेना है। तो इक्वेशन आप बताइए, u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। अभी फिर से एलसीएम जैसे सिखाया, 3 और 2 का एलसीएम 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, इधर भी 2 से, इधर 3 से करोगे, इधर भी 3 से करेंगे। तो ये इक्वेशन मेरी हो जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6।
समझ में आ गई बात? अब क्या करना है, ये 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऊपर ले जाएंगे 6 को। सो आपकी ये इक्वेशन हो जाती है 2u प्लस 3v 13/6 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पे ये 6 कैंसिल हो जाएगा आपका। सो अभी ये देख लो, ये इक्वेशन में क्या बच रहा है, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 बचेगा। सो आपके पास इक्वेशन है 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। सो आपकी जो सेकंड इक्वेशन आई वो आई है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये 6 को कैंसिल करने के बाद 13 बचा था, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और u और v के टर्म्स में मिलेगा। ये रिड्यूसेबल इक्वेशंस के लिए एकदम कंसंट्रेशन चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े रहते हैं, क्योंकि आपको 2 बार इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी पहली इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, जल्दी से बताओ और देख के बताओ। 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 था। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब इसको एलिमिनेशन से आप uv की वैल्यू निकालेंगे, एलिमिनेशन यूज करेंगे। यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो हमको किस, पहले डिसाइड कर लो किसको सेम बनाना है, यू के कोफिशिएंट सेम करने हैं कि वी के करने हैं। अगर यू के करते हैं, यू के ही करते हैं, तो यू के करने हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट बिकम 6। वी के का यहाँ पे नीचे वाले को अगर अपन को सेम करना है, उसके यू के कोफिशिएंट्स को सेम करना है इसको, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 से। तो अभी आप ये देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा बच्चे क्या हो रहा है, 6, पहले लिखेंगे 6u प्लस 4v इक्वल टू 12 2 जा 24। हाँ पूरे को 2 से, हाँ पूरे को 2 से कर दिया, ठीक है बेटा। अब नीचे पे पूरे इक्वेशन को 3 से करेंगे, 6u प्लस 9v नॉट 26 39। अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको समझ आ रहा है। ये u आपका देखो, u के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए हैं, u के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। इसको अगर अपन इक्वल करना चाहते हो तो साइन चेंज करो, ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन। ये इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 6u माइनस 6u कैंसिल हो गया, 4 माइनस 9v माइनस 5v इक्वल टू 24 माइनस 39 माइनस 15। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे मेरे, -15 बाई -5 इज 3। देयरफॉर यू गेट ए वैल्यू ऑफ v एज 3। अभी आपको v की वैल्यू मिली है, u की नहीं मिली है, ना x की मिली है, ना y की मिली है। इस v की वैल्यू को मिलने के बाद क्या करना चाहिए, इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, कोई भी फर्स्ट इक्वेशन, चाहे इस इक्वेशन में पुट करो, चाहे इस इक्वेशन में पुट करो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन ये 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, उसी इक्वेशन में पुट करते हैं v की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। मुझे किसकी वैल्यू मिल गई थी, v की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या है मेरे लिए, 3 है। तो 3u प्लस 6 इक्वल टू 12।
अभी आप यहाँ पे खुद देखो 3u इज इक्वल टू 12 - 6, u इज 6/3, 6/3 इज 2, u की वैल्यू 2 मिली। गॉट इट? u2 मिल गया सबको। अभी मेरे को u में भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे v में भी इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली इंटरेस्ट मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना था, मेरे को इंटरेस्ट था x और y में। वी हैव टू फाइंड द x एंड y। एक्चुअली यहाँ पे सॉल्विंग द इक्वेशन थी तो हमारे लिए वेरिएबल x और y था। अभी u भी तो मिल गया है बाय चांस। अभी आप उसको x y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। u को अपन ने सबसे पहले क्या कंसीडर किया था, मेरे को आप लोग ही बता दो। u को क्या कंसीडर किया था, आप सबको पता है u क्या कंसीडर किया था। वेरी गुड, 1/x कंसीडर किया था। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बस वेल डन वेल डन। u की वैल्यू फटाफट, u मिल गया। अब u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। u क्या है मेरा 2, तो 2 इक्वल टू 1/x, 2 इक्वल टू 1/x। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू x की वैल्यू हो गई 1/2। सो फाइनली यू गेट x इक्वल टू 1/2। आ गया समझ में? बहुत इजी है ना। अभी हाँ, अभी अपन v पे आते हैं। तो v अपना क्या है 1/y, 1/y। v क्या निकाला 3 निकाला, तो 3 इज इक्वल टू 1/y। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। बस आपका काम हो गया, आपको आंसर मिल गया। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, काम खत्म। सो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन आपने सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूं सारे स्क्रीन पे, किसी का कुछ बाकी है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चले नेक्स्ट। किसी का कोई बाकी हो, कोई पेज में कुछ बाकी हो तो मुंह से बोल दीजिएगा। चैट बॉक्स में नहीं लिखिए, चैट बॉक्स पे मेरा ध्यान नहीं है। चलिए अभी हम सेकंड पे आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे, बहुत ही ईजी है ये भी, इससे ज़्यादा कोई इजी क्वेश्चन है नहीं, खाली अंडरस्टैंड प्रॉपर करेंगे यहाँ पे। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रूट के फॉर्म में है, वो भी नीचे में डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम क्या करोगे, जल्दी से बोलो। सबको सिखाया है, यहाँ पे दिमाग एकदम ईजी लगाना है। तो √1/√x इक्वल टू यू ले लिया आपने, 1/√y इज इक्वल टू आपने v ले लेना है। ये यू वी इतना आपने ले लिया। अब इक्वेशन आप खुद ही बना लोगे। 1/√x u होता है, तो पहली इक्वेशन क्या बननी चाहिए, जल्दी से बताइए सभी लोग।
यस, 1/√x है तो आपका 1/√x u होता है, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। तो इसे क्या लिखेंगे, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, 4u माइनस 9v 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। बस, अब इसमें आगे इतना बहुत ही है, फटाफट ये तो जल्दी से रिड्यूस हो गई हमारी इक्वेशन। अब आप डिसाइड कर लो कि मुझे किसको सेम बनाए, यू के वेरिएबल्स को सेम करें कि वी के करें, जल्दी से तुम सच को सोच के बताओ। नहीं तो फिर गलत सोच रहे हो। देखो मैं बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। देखो बेटा, यू और वी में किसी को भी सेम कर सकते हैं, लेकिन अगर वी को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस के फॉर्म में है, तो आप देख रहे हो ये अपने आप जल्दी से कैंसिल हो जाएगा। नहीं, लाइक अनलाइक से मतलब नहीं है, ये इजी हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने में। ये दोनों इक्वेशन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दैट गेट्स कैंसल अगर आपने उसकी कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया तो इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम v को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ v को, और v तो ऑलरेडी हमारा नीचे 9 में है, हमें ऊपर वाले v को 9 बनाना है अब। तो अभी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अभी कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, देख लो है क्या, ये प्लस 9v माइनस 9v अपने आप कैंसिल हो गया, देख लो कट हो गया। सो अब आप, इसका मतलब क्या है, कट हो गया, इसका मतलब वी हैव टू ऐड दिस टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हमारी ऐड हो रही है बच्चे, ऐड हो रही है। तो 6u और 4u मिलके 10u होता है, 10u। 6 माइनस 1 की वैल्यू होती है 5। सो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट 5, 5/10 लिखा, 5/10 को रिड्यूस करो फटाफट। सो 1/2 एकदम क्लियर है। तो u की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी, इधर आपने रिड्यूस किया तो, ये रिड्यूस करने के बाद इसी u की वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो हमारी इक्वेशन थी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू, तुम ही लोग बोलो क्या लिखना है मुझे आगे में, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 लिखेंगे। तो बस फिर आगे लिखिए वैल्यू, लिखिए वैल्यू 1/2 प्लस 3/v, 3v इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देख लो ये 2 कैंसिल हो गया, बहुत ही ईजी है, 2 और 2 कैंसिल। सो नाउ माई इक्वेशन है ना, तो मेरी, सो 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। सो 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1। तो v की वैल्यू बच्चे 1/3, v की वैल्यू 1/3। ठीक है, मैंने क्या बताया, u भी निकलने के बाद मुझे ना u में इंटरेस्ट है ना v में इंटरेस्ट है, मुझे किस में इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्स वाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स वाई निकलेगा तभी मेरा आंसर आएगा। तो मैंने u क्या लिया था, आप यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है, हम दोनों लाइन खींच दिया। यहाँ पे u को मैंने लिया था 1/x लिया था, x नहीं लिया था, 1/√x लिया था। v को क्या लिया था, v को मैंने लिया था 1/√y। ठीक है, u मेरे लिए क्या आया था, u की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी, 1/2। v की वैल्यू 1/3। हाँ, सो u यहाँ पे 1/2 डालिए,
दिमाग इस पे इतना ही लगाएंगे जितनी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। हमने वैल्यू डाल दी 1/2 इक्वल टू 1/√x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √x, इसको इसके साथ, इधर ये इसके साथ, तो √x इंटू 1s √x हो गया, और √2 इंटू 1 इज 2 हो गया। अब √x की वैल्यू अगर 2 आती है, मुझे x चाहिए, खाली x चाहिए, रूट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे दोनों की स्क्वायरिंग करूंगा, तभी ये रूट हटेगा, है ना। वी हैव टू स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग इट ऑन बोथ साइड्स। तो x इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर x होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, √x का स्क्वायर x होगा, और √2 का स्क्वायर 4 होगा। गॉट इट। अभी यही चीज़ यहाँ पे सेम लिखनी थी, v के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। अभी v मेरा क्या है, 1/3 इक्वल टू 1/√y। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो √y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3। यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे भी मैंने स्क्वायरिंग करनी है, हाँ, और स्क्वायरिंग करता हूँ तो मुझे मिलता है y इक्वल टू 9। बस आंसर हो गया। तो y इक्वल टू 9 इज द वन आंसर, एंड यू गेट x इक्वल टू 4 एज अनदर। तो होपफुली सबने कंप्लीट किया, समझ में आया। एक बार मैं स्टार्टिंग से स्क्रीन पलट देता हूँ। चलिए, अब आज का अंतिम क्वेश्चन थर्ड हम खत्म करते हैं, 3.6 का थर्ड। उसके बाद फिर फोर्थ फिफ्थ को सिक्स को हम कल कंटिन्यू फिर करेंगे। कल फिर हम मिलेंगे सेम समय सेम टाइम सेम जगह पर। तो थर्ड को आज ख़त्म कर लेते हैं। तो थर्ड बहुत इजी है। थर्ड में और अभी तक के सब क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बच्चे मेरे सिर्फ एक ही फ्रैक्शन में है वैल्यू, है ना। ये सिर्फ ये x, यहाँ पे x वाला जो है टर्म, यही सिर्फ आपको फ्रैक्शन में लग रहा है। बाकी हमारे को ऊपर वाले को y को हमें कुछ छेड़ना नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज ही रखेंगे, हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। ये दोनों आगे की दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन इजी है सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए सब लोग फटाफट, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, लेट 1/x को सिर्फ u ले लेंगे। अब यहाँ पे 1/y लेने की जरूरत नहीं है, अपना ऑडियो म्यूट करिए। 1/y लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी y के फॉर्म में है, ऊपर में ही y है, सो नो नीड टू टेक ए 1/y। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 1/y लेंगे नहीं। अभी 1/x आपने u ले लिया, तो आपकी पहली इक्वेशन फटाफट बताइए। पहली इक्वेशन 4u + 3y इज इक्वल टू 14। दूसरी इक्वेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी, 3u + 3u - 4y 23। बस इक्वेशन दोनों हो गई, सॉल्व हो गई। बस इसको सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ u और y। तो अभी हम u y के टर्म में आगे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा क्या लिखेंगे, 4u + 3y इज इक्वल टू 14 लिखेंगे, और दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे 3u - 4y। 3u - 4y इज इक्वल टू
23 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी आप ये देख रहे हो, ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो सकता है इसके कोफिशिएंट्स को अगर इक्वल कर दे तो कोफिशिएंट्स इसके इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना है, ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई, तभी ये 12 हो जाएगा, इसके y का कोफिशिएंट 12 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका कोफिशिएंट y का 12 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर ले बेटा पूरे इक्वेशन को, 4 4 जा 16u प्लस 4 3 जा 12y, 14 4 जा कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, 96 होता है। 96 नहीं होता है, कितना होता है, मुझे भी टेबल भुला दिया तुम लोग ने। देखा, एक बोलता है 96, एक बोलता है 46, एक बोलता है 56। तो बेटा 56 होता है, टेबल याद होनी चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं करने बैठना है ना। टेबल एटलीस्ट 20 तक सबको फटाफट आनी चाहिए। नाउ 3 का यहाँ पे हो जाएगा 9u माइनस 12y इज इक्वल टू, आपको हो जाता है 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, सो इट बिकम 69। चलो फटाफट अभी इस पे ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी आपको अगली क्लास के लिए भी जाना है। ये कैंसिल हो गया, 16 प्लस 9 फटाफट देख लो, एडिशन कर दो, 16 प्लस 9 25 होता है जहाँ तक मुझे आता है। और यहाँ पे 56 और 69 को ऐड करो जल्दी से। नॉट 120 बच्चे, वन 125। सो यू की वैल्यू मिल गई आप लोग को 125/25, बहुत ही ईजी होती है डिवाइड करना। 25 5 जा 125 आता है, जो सबको पता है, बचपन से कर रहे हैं डिवाइड कर दिया, यू की वैल्यू 5 आ गई। फटाफट एक इक्वेशन में पुट करेंगे और y मिलाएंगे, y मिल जाएगा हमें। तो वैल्यू पुट करिए, 4u प्लस क्या था हमारी इक्वेशन, 4u प्लस 3y इक्वल टू 14। u कितना था, प्लस 3y इक्वल टू 14, 5 4 जा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 इज माइनस 6। तो y की वैल्यू देयरफॉर y इज -6/3। व्हाट -3 को अगर 2 डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा, -6/3 इज -2। y की वैल्यू -2 मिलती है। बस y मिल गया, u मिल गया। अभी y तो अपने ही फॉर्म में रहेगा, हमें खाली u को कन्वर्ट करना था। फटाफट अब खत्म करते हैं। y तो मेरा क्या है, -2। u मैंने क्या लिया था, u मैंने लिया था 1/x। u की वैल्यू बताओ जल्दी से, u क्या है, तो 5 इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/5। तो आपको आंसर मिल गया, x इक्वल टू 1/5, ये आपका आंसर हो गया, x इक्वल टू 1/5 एंड दूसरी वैल्यू मिली है y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/5 एंड y की वैल्यू -2। हमारा काम खत्म हो गया जब हमने x और y हमें फाइनली मिल गया। तो इस तरीके से ये हम रिड्यूसिबल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चंस को आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है और फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।